हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आज उसका क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक को भी बता दिया है। और अगर आपको नहीं पता है तो यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको भी मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। फिजिक्स का सर्च करना चाहते हैं तो फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड, केमिस्ट्री का सर्च करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड। इसी तरीके से मैथ्स का भी आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आज यूनिट नंबर 2 का क्लास नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ेंगे। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सिलेबस वाली वीडियो से यूनिट नंबर 2 के सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 बहुत ही लेंदी यूनिट है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करा दूँगी। ठीक, तो आप सारे के सारे लेक्चर्स को देखिएगा, अटेंड कीजिएगा। डेली क्लासेस होने वाली है और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जितना मैं आप लोगों को इस यूनिट में लिखवाऊंगी सिर्फ उतना ही आप लोगों को लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। और इतना ही आप लोग एग्ज़ाम में भी लिख करके आएंगे, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा रेडिएशन क्या होता है, फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी समझेंगे, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझेंगे। पहले अच्छा कोई हम बड़े टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे ना। तो सबसे पहले रेडिएशन क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये सन है, सन से क्या होती है, हमें सनलाइट मिलती है, और ये हमारे पास अर्थ है। तो जो सन से हमें अर्थ में जो लाइट मिल रही है, या कह सकते हो जो एनर्जी के फॉर्म में हमें हीट मिल रही है, इसी को रेडिएशन कहते हैं। एकदम सिंपल वे में समझिए कि ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है। ठीक, तो सन से जो सूरज की किरणें हैं वो धरती पे पड़ रही है। तो जो धरती पे पड़ रही है, और तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर एनर्जी थी और ये इसमें आ रही है, अर्थ में एनर्जी आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो इसी को रेडिएशन कहते हैं। ठीक, और ब्लैक बॉडी क्या होती है, पहले मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देती हूँ, फिर लिखवाते हुए चलूँगी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी, मान लीजिए कि ये एक ऐसी बॉडी है जो कि सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है, उसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे कहते हैं, मतलब ऐसी बॉडी जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है और उसके अंदर ही मूव करती रहती है और ट्रांसमिट और इमिट नहीं कर पाती है, उसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। अब लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे रेडिएशन क्या होता है। मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में समझाने वाली हूँ, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसके क्लासेस दूंगी डिटेल में, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, और इसका नोट्स मैं आप लोगों को लास्ट में फ़ोटो के फॉर्म में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो साथ में भी नोट डाउन करते हुए चलिए, कॉपी पेन ले लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में लिखेंगे द एनर्जी that is transmitted in the form of rays, या कह सकते हो पार्टिकल्स। रेज या पार्टिकल के फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है उसे को कहते हैं रेडिएशन। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया रेडिएशन क्या होता है। आप लोग सिंपली एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये वाला मत बनाइएगा डायग्राम, मैं आप लोगों को डायग्राम बनाती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है सन, क्या है, सन है, और इससे हमें लाइट निकल रही है या हीट निकल रही है, और ये है हमारा अर्थ, जहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, सन से लेकर के अर्थ में हमारी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, इसी कहलाएगा, इसी को कहते हैं रेडिएशन। ठीक, और ये रेडिएशन को सिंपली मीनिंग कह सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र होना या ट्रांसमिट होने। ठीक,
ठीक, इसी को कहते हैं। और ये जो हीट का ट्रांसफ़र होता है ये EMW के फॉर्म में होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। ठीक, और ये हमेशा वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में होता है मतलब कोई भी इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तभी तो हमारे सन से डायरेक्ट अर्थ में हीट आती है कि नहीं आती है। तो मैंने आज आपका टॉपिक लिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उसमें सबसे पहले रेडिएशन क्या होता है वो समझिए, कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है रेज और पार्टिकल के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह, उसी को रेडिएशन कहते हैं। ठीक, जैसे कि सन से अर्थ में ट्रांसमिट हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, और रेडिएशन का सिंपली मीनिंग समझ सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र होना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्लैक बॉडी। अब ये ब्लैक बॉडी क्या होता है, तभी जा कर के तो हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ पाएंगे ना। और जितना मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ ये कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है कि रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया करता है। तो आप लोग कोई भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो ब्लैक बॉडी में लिखेंगे, मैंने क्या बताया कि ऐसी बॉडी जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का हो, उसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखिएगा, विच बॉडी, ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी, ऐसे लिख सकते हो, विच बॉडी एब्जॉर्ब all radiations of all wavelength falling on it is called black body। मतलब कहते हैं एक ऐसी बॉडी जो सारे के सारे रेडिएशन को, किसी भी वेवलेंथ का हो, जब उस पर पड़े तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हमारे पास ब्लैक लैम्प होता है। ब्लैक लैम्प ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है और यहाँ से मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ से रेडिएशन गया, तो ये रेडिएशन जाने के बाद, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अंदर ही रह जाता है। ठीक, 100% एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जहाँ पर सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये क्या होता है कि कोई भी मान लेंगे कि कोई भी एक ऐसी बॉडी नहीं है कि वो पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर सके या पूरी की पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन हम लोग फिर भी इसको पढ़ते हैं। ठीक, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो कि सारी रेडिएशन और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी उसके अंदर पड़ता है। ठीक, और एक एग्जांपल और लिखिएगा, ग्रेफाइट। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि द वर्ड ब्लैक बॉडी इज derived from ब्लैक कलर, बिकॉज जो ब्लैक बॉडी है वो ब्लैक कलर से डेराइव्ड हुआ है, बिकॉज COLOUR, बिकॉज इट इज़ गुड एब्जॉर्बर, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर हो। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में हम लोग को काले कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना चाहिए। जब हम काले कपड़े पहन के गर्मियों में बाहर जाते हैं तो जो सन होती है वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक, इनफैक्ट अगर हम लोग वाइट कपड़े पहन के जाते हैं तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी, जबकि ब्लैक में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है समर सीज़न में। ठीक, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो ब्लैक बॉडी है वो डेराइव्ड हुआ है ब्लैक कलर से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है, कि मतलब हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। एक और पॉइंट लिखवा देती हूँ, अगर आपसे ब्लैक बॉडी के बारे में पूछा जाता है तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। इट नेदर रिफ्लेक्ट्स nor transmit any radiation
इसमें कह रहा है इट नीडर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, ना तो कोई रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट करती है, जैसे ये रेडिएशन आ रहा है तो ये आई इसको रिफ्लेक्ट भी नहीं करती है, ना ही ट्रांसमिट करती है, न कि यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, नहीं, ऐसी ब्लैक बॉडी नहीं करती है। ठीक, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ब्लैक बॉडी नीड नॉट टू बी ब्लैक इन कलर। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही कलर की हो, कोई भी ऐसे कलर की रैंडम कलर की हो सकती है जो कि सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले। ज़रूरी नहीं है कि उसका कलर ब्लैक ही हो। मैंने आप लोगों को बताया कि जो ब्लैक बॉडी है ब्लैक कलर से ही इसका डेराइव्ड हुई है, लेकिन ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लैक इन कलर की ही होनी चाहिए। ठीक, और इसमें लिखेंगे जो ब्लैक कलर होता है, जो ब्लैक बॉडी होती है, इसमें लिखेगा ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, एज वेल एज गुड इमिटर। मतलब जैसे कि हमने देखा कि जैसे सारी की सारी रेडिएशन ब्लैक बॉडी पे पड़ती है तो वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो अगर इसके इमिटर भी है कि अगर ये सारी की सारी लाइट को इमिट भी कर देती है, देखिए अंदर एब्जॉर्ब तो हो गई जब लाइट आने के बाद, तो लेकिन जब एब्जॉर्ब होती तो मान लीजिए बहुत इसकी लिमिटेड क्षमता होती है कि बहुत ज़्यादा लाइट आई तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो जिस तरह से एब्जॉर्ब होती है तो बहुत ज़्यादा एज अ लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद वो इमिट भी करना स्टार्ट कर देती है। ठीक, अब हमारा टॉपिक है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। इसमें से मैंने रेडिएशन बता दिया, ये भी शॉर्ट में पूछ सकता है, ब्लैक बॉडी के बारे में भी शॉर्ट में लॉन्ग में पूछ सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने आप लोगों को बता दिया, रेडिएशन और ब्लैक बॉडी को मिला करके ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन बनता है। ये एक तरह की आइडियल बॉडी होती है, मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सारी की सारी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को ये एब्जॉर्व कर सकती है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक तरह की आइडियल बॉडी होती है। ये नेचर में एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि नेचर में कोई एक ऐसा सब्सटेंस बिल्कुल भी नहीं है जो कि सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले जबकि कोई उस पर रेडिएशन फॉल करे। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये एक तरह की हीट इमिटर भी होती है कि हीट को इमिट भी कर सकती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अब ब्लैक बॉडी जितना मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ सिर्फ इतना ही आप लोगों को एग्ज़ाम में लिख करके आना है, इसी से आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे मैं आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ, टू द पॉइंट पढ़ाती हूँ कि जितना आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जितना आप लोगों को पढ़ के आगे भी अच्छा स्कोर करें और अभी भी अच्छा स्कोर कर सके। बहुत ही आप लोगों के माइंड में ऐसा बिल्कुल भी ना बने कि बीएससी बहुत टफ है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं तो आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को हर तरीके से गाइडेंस मिलेगी, चाहे वो सब्जेक्ट क्लासेस से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आप लोगों को कैसे स्टडी करना है, पूरी तरीके से गाइड करूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छी कर सके, उनको भी बेस्ट कॉन्टेंट मिल सके। तो इसमें लिखेंगे अ ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल body. It cannot exist in nature. ये पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर में। फिर लिखेंगे when a black body, जब ब्लैक बॉडी इज हीटेड it emit radiation which are called as black body radiation।
इसमें क्या कह रहा है इसको अच्छे समझिएगा। व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज़ हीटेड, जब ब्लैक बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हीट किया जाता है या बहुत ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्व किया ही जाती है उसमें, तो वो रेडिएशन को इमिट करने लगता है, मतलब रेडिएशन इससे बाहर जाने लगता है। ठीक, इसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। आगे इसमें लिखिएगा, नो एक्चुअल बॉडी इज़ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कोई भी एक दुनिया में, कोई भी यूनिवर्स में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, जो कि सारी की सारी रेडिएशन को इमिट कर सके। इसीलिए तो मैंने बताया कि ये एक आइडियल तरह की बॉडी है। फिर आगे इसमें लिखिएगा, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब all radiations falling on it at all wavelengths at any temperature at any angle also known as black body। इसमें कह रहा है अ बॉडी विच एब्जॉर्व ऑल रेडिएशन, ऐसी बॉडी जो कि सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है, फॉलिंग ऑन इट, जो भी उसके ऊपर गिरता है, एट ऑल वेवलेंथ, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का हो, वेवलेंथ मैटर नहीं करता, एट एनी मैंने क्या लिखाया था इसमें, एट एनी टेम्परेचर लिखवाया था ना, हाँ, एट एनी टेम्परेचर एट एनी एंगल, मतलब किसी भी टेम्परेचर का हो, किसी भी एंगल का हो, सारे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है। ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स और लिख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, ब्लैक लैम्प बताया था, ब्लैक लैम्प मतलब जो हम लोग ने बचपन में वो शीशा देखा है, जैसे कि मिट्टी का तेल जो शीशा जलाते थे ना, तो उसमें लैंप जो नहीं होता था, मिट्टी का तेल से जलाते थे, तो वो जब उसका शीशा जब जलते जलते पूरा ब्लैक हो जाता है, तो उसमें देखिएगा कोई भी अगर आप टॉर्च मारेंगे ना उसके अंदर से, तो उसमें सारी हीट जो लाइट होगी अब एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई भी लाइट बाहर नहीं दिखाई देगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास वो कैरोसिन वाला शीशा होगा तो ठीक, पहले उसको जला दीजिएगा, तो मतलब जैसे कि आप लैंप जलाएंगे ना तो वो पूरी की पूरी ब्लैक हो जाएगी, जलाते जलाते जलते जलते ब्लैक हो जाती है। फिर उसके बाद एक टॉर्च लीजिएगा, आर से पार कराइएगा टॉर्च, देखिएगा कि वहाँ पर जो टॉर्च है एक साइड से निकालेंगे, देखिए ऐसे होता है ना शीशा उसका, तो जब यहाँ पर टॉर्च लगाएंगे ना तो यहाँ पर लाइट देखने को नहीं मिलेगी अगर ये पूरा ब्लैक हो जाएगा तो। फिर उसके बाद आगे लिखिए, सन और स्टार भी एक तरह की आइडियल ब्लैक बॉडी है, एक्सेट्रा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ाऊंगी, या कह सकते हो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में बताऊंगी, जिसमें इसका पोस्टुलेट्स भी है, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट भर भर के कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए अगर कोई भी बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, और मेरी हर वीडियो आप लोगों को शाम को 6 बजे मिल जाएगी। तो ज़रूर एक्टिव रहा करिए, और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को हर बार रिप्लाई भी मिल जाएगा और आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं आप लोगों को पोल करूँगी कि कौन से टाइमिंग पे लाइव क्लास लेनी है, तो आप लोग अपने से भी बता सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।